पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज कांग्रेस के कुछ विधायक चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उसका कारण है कि एक जैसी जैकेट उन्होंने डाली, यानी एक जैसा ड्रेस कोड डाला हुआ है। जस्सी पेटवाड़ जी युवा विधायक है, उनसे पूछते हैं, जस्सी जी ये कहीं सेल लगी हुई थी, इकट्ठे खरीदने का विचार आया है या इनेलो से प्रभावित हो गए? हरा जो रंग है वो हमारे किसान मजदूर की एकता का प्रतीक है, हमारे हरे भरे हरियाणा का प्रतीक है। और ये हरियाणा वैसे तो भारत ही कृषि प्रधान देश है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में कृषि मुख्य विशेषता और हर फसल का रंग हरा है। तो किसी पार्टी विशेष से तो ना जोड़ के देखा जाए इसको। और जिस पार्टी की बात आप कर रहे हो प्रभावित होने की, उसका रंग तो ऑलरेडी बीजेपी में हो लिया हो, तो बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं, सबको पता चल चुका है। लेकिन हम इससे ये मैसेज देना चाहते हैं। आजकल देखिए धमनी जी, आजकल हरियाणा में धमनी जी कुछ हेट स्पीचेस का दौर चल रहा है। कुछ संवैधानिक पदों पे बैठे लोग आए दिन किसी जाति विशेष के लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं। हम नौजवान विधायक, हो सकता है उनकी उम्र हमसे 80 साल ज़्यादा अनुभव हो, लेकिन आज हम उनको सीख देना चाहते हैं कि कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए 36 बिरादरी के वोटों के बगैर नहीं बनता। इस हरे भरे हरियाणा का मतलब केवल एक है, और आज हमारी इस जैकेट का केवल एक अर्थ है कि हम शिक्षा देना चाहते हैं उन लोगों को जो संवैधानिक पदों पर बैठ के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि हरियाणा और हरियाणवी एक है। ये कलर जो है, ये कलर जो हरा कलर जो है, ये एकता का प्रतीक है। ये हरित क्रांति का भी प्रतीक है। बिल्कुल हरित क्रांति का भी प्रतीक है। और हरित क्रांति के साथ साथ हम एक ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं जिसमें हर वर्ग एक साथ फिर से हरियाणा का भाईचारा मजबूत, और हर वर्ग क्योंकि आप देखिए, आप गांव चले जाइए, आप शहर चले जाइए, राजनीति को हटा के बात कीजिए, अगर किसी का काम किसी के बगैर नहीं चल सकता। हर समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तभी जब हम घर बनाते हैं। एक्चुअली हरा रंग, हल्का हरा, फिर मीडियम हरा तिरंगे का भी पार्ट है। और ये रंग जो बेसिकली आप लोगों ने डाला है, ये इनेलो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित पगड़ियां भी वैसी डालते हैं ना। ये रंग ऐसा रंग नहीं है, ये दूसरा रंग है। रही बात जो ये कोई किसी के ऊपर कब्जा नहीं है हरे रंग का, मैंने बताया किसान मजदूर की एकता का प्रतीक है, और हम संदेश देना चाहते हैं भाईचारे का। एक साथ फिर आपको 6-7 विधायकों को एक जैसी कलर की, एक जैसी सेम लेने की ये सोच का कारण क्या है? बस मैंने सोच तो बता दी ना, कि हमें दिखाना है कि हम एक हैं। हमें दिखाना है कि हमारी जोड़ी जो है, वो जो हमारी युवा जोड़ी है वो एक है, और हम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल दागने का काम करेंगे, और उनसे इस हरे भरे हरियाणा के को लेकर के जवाब मांगने का काम करेंगे। जैसे जी इस विधानसभा सत्र में आप क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं? देखिए, मुद्दों की कोई कमी नहीं। हरियाणा में हजारों मुद्दे हैं। ये सरकार जनहित से पटरी से उतर चुकी है, और मेन चीज़ जो है वो ये है कि चाहे आप रोजगार की बात कर लो, चाहे आप महंगाई की बात कर लो, चाहे आप अपराध की बात कर लो, चाहे आज बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है, अपराध में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। हरियाणा गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सबसे असुरक्षित स्टेट है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हमारे रहेंगे। बलराम डांगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक जैसे सारों ने जैकेटें डाली हुई हैं, क्या कहीं सेल लगी हुई थी या इनेलो से प्रभावित? अरे नहीं, इनेलो से क्या प्रभावित का क्या मतलब, जो कुछ है ही नहीं, आप उनसे प्रभावित हम कैसे हो सकते हैं? मेन हमारा मोटिव, आपने ग्रीन का क्या, तो ये किसान का कलर है। आज पूरे हरियाणा में किसान का बुरा हाल है। खास तौर पर मैं अपने हलके की बात करूं तो मेरे पिछले जो बारिश हुई, ज़्यादा बारिश हुई, उससे सारे किसानों का इतना बुरा हाल है। धान की वो तो हमारी फसल गई, आगे गेहूं की भी बिजाई नहीं हो पाई। आज आप मानोगे 50% से ज़्यादा अब भी पानी हमारे खेतों में खड़ा है। तो सरकार का किसी प्रकार का कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं। मैंने तो मांग भी की थी, खुद सैनी साहब से भी जाके स्पेशल जाके मांग की थी। अच्छा, मंत्री जी हमारे श्रुति चौधरी जी, उनसे भी जाके मांग की कि हमारे लिए एक अलग से ट्रेन बनाई जाए। हमारे ये जो 8-10 गांव है, सामान्य तपा इस साइड, फरमाना हो गया, बेडवा इस साइड का, तो उसके लिए एक अलग से ट्रेन बनाई जाए। लेकिन आपको मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, पिछले 11 साल में सरकार ने 1 इंच नई ड्रेन कहीं किसी प्रकार की पानी की निकासी के लिए नहीं बनाई। तो मैं उसमें भी निवेदन किया, और उसके बाद फिर एक जो सारी ये परियोजना पाइपलाइन जो बिछवानी की वो तैयार करवाई, वहाँ के अफसरों को बोल के कि इस हिसाब से वो आप वो बना के दो हमें। तो उसके लिए भी मैंने उनसे निवेदन किया, और पटल पे भी मैं सदन में भी उस बात की मांग करूँगा
100 करोड़ रुपए की हमारी वो है। 100 करोड़ एक सरकार के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सेशन में आप कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विशेष रूप से उठाने वाले हैं अपने विधानसभा से संबंधित? मेन तो यही है किसानों के लिए, किसानों की भलाई के लिए। उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। अब ये कह रही है, सरकार कह रही है, अब सरकार कह रही है कि हमने मुआवजा डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को मुआवजा गया है, 90% को मुआवजा गया ही नहीं अभी तक। ना उनके पोर्टल बंद हो जाते हैं उनके। और मेन खास तौर पर जो हमारे जो खेल स्टेडियम है हमारे मैं मलके में 15-16 गाँव में ऐसे स्टेडियम हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसमें बने थे, और वो आज बिल्कुल ऐसी जर्जर हालत में हो रखे हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दारू नशेड़ियों के अड्डे वो बन गए। उनका कोई मेंटेनेंस नहीं, किसी प्रकार का कोई वो काम नहीं। और आप देखोगे उसी का नतीजा है। पीछे हमारे लाखन माजरा गाँव में एक लड़का जो एक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का बास्केटबॉल खिलाड़ी था, वो खेलते वक्त वो पोल उसके ऊपर गिर गया। ग्रांट देने के बावजूद भी वो नहीं हो रहे। तो मैं उसके लिए भी सरकार से मांग करूंगा, वहाँ पर उस लड़के के नाम पर एक इंडोर हमारा वो स्टेडियम बास्केटबॉल का वो बनाया जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारे लाखन माजरा गाँव में आप मानोगे नहीं सैकड़ों की संख्या में बास्केटबॉल खेलते हैं, और उसमें कई 100 बच्चे हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना पदक लेके आते हैं। इंदु नरवाल जी युवा विधायक हैं, बातचीत करेंगे इनसे। ये आज एक जैसे रंग की जैकेट्स, ये राजनीतिक मकसद है या कहीं सेल लगी हुई थी? नहीं, ना ये सेल में से लेके आई, ना कोई राजनीतिक स्टंट है, लेकिन ये एक सब छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बनाए रखने का एक संदेश है। हम हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, आप लगातार कई महीने से देखा हुआ कई तरह के लोग इन्होंने छोड़ दिए, थापी लगा दी। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा तोड़ने का ये काम करते हैं। हरा रंग बिल्कुल खुशहाली का प्रतीक है। हमारा प्रदेश का नाम भी हरियाणा, हरी से के नाम से शुरू होता है, और हमने हरियाणा प्रदेश को एक संदेश देना का काम किया कि सभी छत्तीस बिरादरी एक रहें। इस हरियाणा प्रदेश की जो सोच है, जो एक हरियाणा प्रदेश की मंशा है, उसमें ना जाके छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बनाने का काम करना। इसके अलावा जो विधानसभा सत्र है, इसमें कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे? बहुत बड़े मुद्दे हैं। आज मैं आपके सामने रखूं तो वो भी ठीक नहीं। सरकार पहले हमसे डरी हुई है, और इसलिए डरी हुई है कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश में किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। आपने देखा विधानसभा सत्र भी 3 दिन का रखा। हमारे नेता विपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने बीएससी की मीटिंग में बहुत बार की कि आप सत्र को बढ़ाएं, लेकिन सत्र नहीं बढ़ाया, क्योंकि इन्होंने पता है ना शिक्षा का काम किया, ना चिकित्सा का काम किया। अगर किया तो इस हरियाणा प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का इन्होंने काम किया। इनके डर और भय के माहौल से इन्होंने सत्र नहीं, छोटा सत्र करने का काम किया। शक्ति प्रदर्शन इनेलो भी किया करती थी जब मेजोरिटी में थी, चाहे सत्ता में थी या विपक्ष में, दोनों स्थितियों में हरी पगड़ियां डालकर आया करती थी। तो आप लोग भी 6-7 विधायक आज एक जैसी बिल्कुल जैकेट डालकर आए। ये आपने जहाँ हमारा ज्वाइंट किया वो सही नहीं है। हम मैंने तुलनात्मक अंदाज में कहा, जो बात की वो सही नहीं है। उनकी राजनीतिक बात है, वो अपनी राजनीति के लिए उसको यूज करते हैं। हमने जो हरा रंग चूज किया, जो हमने एक संदेश देने का काम किया, हमारा संदेश देने का मतलब ये था कि हमारे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बना रहना चाहिए। इस प्रदेश की सरकार छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को तोड़ना चाहती है, इसलिए हमने हरा रंग चूज किया। धन्यवाद इंदु जी। युवा विधायक और खड़े हैं, आपका शुभ नाम? विकास साहनी। विकास जी, जिस प्रकार से एक जैसी जैकेटें आप लोगों ने डाली हैं, हंसी भी आ गए हैं, उनको भी कहूँगा कि एक मिनट खड़े हो जाएं। ये कहीं सेल लगी हुई थी या क्या चक्कर है? ये जी एक हमारी कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताएं कि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकर्म करे हैं, जो ये हरा रंग है, ये रंग प्रोस्पेरिटी का रंग था। हरियाणा अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था। हरियाणी जो हरियाली है वो खाली सिर्फ फसल से रिलेटेड नहीं है, हरियाली थी लोगों के बीच भाईचारा था, आपसी कोई मतभेद नहीं था, ये भी एक हरियाली थी। ये इसलिए हरियाणा जाना जाता था। हरियाणा ही एक ऐसी स्टेट है जिसमें बाहर से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो। जो हिंदुस्तान से कोई आ जाए सबसे पहले वो हरियाणा में अपना गुड़गांव फरीदाबाद में लेना चाहता, क्योंकि यहाँ के लोग आपस में ताना बाना बहुत अच्छा था, हर कोई एडजस्ट करता था। वो भारतीय जनता पार्टी जो जहर घोलने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हमारा संदेश है कि असली हरियाणा जो है
आप उसको खराब मत करो। जो देशा में देश हरियाणा जाना जाया करता उसको बनाओ, ना कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा हमें नहीं चाहिए। नौजवानों को नहीं चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए और किसान को उसका फसल का वाजिब दाम चाहिए। और जो छोटा कर्मचारी है उसकी आर्थिक मदद करो, जीएसटी की मार उस पर कम मारो। हाँ जी, एक साथ 6-7 विधायक एक जैसी जैकेट डालकर आए हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है कोई? एक मैसेज देने की बात है। और कई आपके टीवी चैनल और कई मैंने देखे हैं सोशल मीडिया भी, वो रंग किसी एक चीज से जोड़कर देख रहे हैं, पर हर एक रंग में फर्क होता है। ये जो रंग है ना, पक्का रंग है, पक्का मैंने जब फसल तैयार हो जाती है, पक्के फल देने चाहिए, वो रंग है ये। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, हम ये मैसेज देना चाहते हैं, जिस प्रकार भाईचारा, ये भारतीय जनता पार्टी भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है, और खासकर जो किसानों का एक प्रति किसानों के लिए भी हम ये समर्पित करते हैं ये, क्योंकि जो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए था ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। जो फसल जो यानी कि बाढ़ ग्रस्त जो एरिया, जो बाढ़ के कारण और फीजी वायरस था हमारे क्षेत्र के अंदर, उसके कारण फसलें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। तो उसको मुआवजा ना देना, हम ये मैसेज देना चाहते हैं। धन्यवाद जी। तो देखिए, ये कांग्रेस के विधायक हैं, एक जैसी जैकेटें डाली हुई हैं। राजनीतिक रूप से एक तरह से इसको अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये 6-7 विधायक जो है, इनका शक्ति प्रदर्शन एक जैसी ड्रेस डालकर किसानों के पक्ष में बताया जा रहा है, जैसा कि इन्होंने बातचीत में बताया। लेकिन जिस प्रकार का डार्क हरा रंग इन्होंने इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं इनेलो का रंग रहा है। तो निसंदेह राजनीतिक टिप्पणियां, राजनीतिक कटाक्ष, राजनीतिक बातें उठनी स्वाभाविक है। लेकिन इनका जैकेट डालने के पीछे मकसद क्या था, वो इन्होंने अपने मुख से खुद हमारे पंजाब केसरी के दर्शकों को जानकारी दी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।